फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बायोलॉजी का 5th चैप्टर करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। जैसे कि मैंने पूरा लेसन पढ़ के आपके लिए नोट्स बनाए हैं। सो देखिए, सबसे पहला है हेरिडिटी, पासिंग ऑफ ट्रेड्स सेम थिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा सेम टू सेम या थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है उसे कहते हैं हेरिडिटी। Mendeleev choose pea यानी मटर फॉर द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ देयर साइज, कलर एंड ऑल्सो द सेल्फ पॉलिनेटिंग। इसी वजह से मेंडेलीव ने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कोई और प्लांट नहीं लिया। जो मेंडेलीव का पहला एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था जिसे हम टीटी कहते हैं, और एक ड्रॉफ प्लांट, ड्रॉफ यानी कि छोटा, जिसका नाम दिया गया था टीटी लिया, और उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, मतलब दोनों अलग अलग प्लांट से उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। और इसका हमें रिजल्ट ये मिला कि जो सभी प्लांट्स थे वो सभी टॉल निकले, एक भी ड्रॉप नहीं हुआ फर्स्ट जनरेशन में। जब फर्स्ट जनरेशन्स में जो सभी टॉल प्लांट निकले उसी को हम कहते थे फिलाइल जनरेशन यानी F1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए जो आ सकता है। बाद मेंडेलीव ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टॉल प्लांट लिए और उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। जो इसका जो रिजल्ट था, टॉल प्लांट्स, उन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया था उसने। और उसमें हमें क्या देखने को मिला, 75% जो प्लांट्स थे वो टॉल निकले और बाकी के 25% शॉर्ट निकले यानी ड्रॉप। और इसमें तो हमने शॉर्ट प्लांट्स, ड्रॉप प्लांट्स लिए भी नहीं थे, तो भी इसके अंदर शॉर्ट प्लांट्स आ गए। तो इसी को कहते हैं F2 जनरेशन, जिसका रेशो आता है 3:1। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। वेरिएशन यानी क्या होता है, जो पेरेंट्स से बच्चा डिफरेंट दिखे उसी को कहते हैं वेरिएशन। मेंडेलीव ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम दिया गया था हाइब्रिडाइजेशन, जिसका मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने किसके ऊपर वर्क किया था, गार्डन पी के ऊपर। कितने साल काम किया था, 7 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडेलीव ने कितने साल काम किया था गार्डन पी पर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था जो मेंडेलीव ने किया था। तो उसका आंसर है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो उसने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का एक्सपेरिमेंट किया है उसका नाम रखा था उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जो हेरिडिटी है वो जीन से रिलेटेड है, इसलिए उसे कहते हैं जेनेटिक्स ऑल्सो। मेंडेलीव ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एंथर का क्वेश्चन आ सकता है। द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट के ऊपर एंथर रहता है, जो मेल पार्ट है, उसे अगर हम निकाल दें और बाद में उसका पॉलिनेशन करें तो उसे कहते हैं इमैस्क्यूलेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, इमैस्क्यूलेशन, द रिमूवल ऑफ एंथर। जब हम दोनों प्लांट्स यानी टॉल और ड्रॉफ दोनों लेते हैं और उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, उसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। बाद में दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट। होमोजाइगोट बेसिकली क्या होता है, जिसमें दोनों प्लांट जैसे टॉल है और शॉर्ट, अगर वो सेम हुए तो उसे कहा जाएगा होमोजाइगोट। और अलग वो ऑफस्प्रिंग निकले, जैसे कि एक टॉल था एक शॉर्ट था और उनका आंसर सेम नहीं आया, तो उसे कहते हैं हेट्रोजाइगोट। सो बेसिकली 3 टाइप्स के जीन्स रहते हैं, जो कि सबसे पहला IA, IB एंड IA मतलब अगर हमें किसी भी ब्लड ग्रुप का निकालना है तो A होगा। अगर एक IA और IA मल्टीप्लाई होगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा A। उसी तरह IA और I हुआ तो भी ब्लड ग्रुप A ही बनेगा। और अगर IB और I से हुआ तो IB बनेगा। और अगर इन दोनों का होता है तो ब्लड ग्रुप बनेगा AB। अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब हम दो फ्लावर लेते हैं और उनका कॉम्बिनेशन करवा देते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्रीन और येलो कलर के फ्लावर्स लिए हैं, ठीक है। और अगर उन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो पिंक आता है, मतलब ना ही ग्रीन आया ना ही येलो आया, दोनों में से किसी के भी जैसा नहीं दिखता, जैसे पिंक आ गया, तो इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कंप्लीट डोमिनेंस किसे कहेंगे, अगर ग्रीन और येलो है, अगर इन दोनों में से किसी ग्रीन या येलो रिजल्ट आता है तो उसे कहते हैं कंप्लीट कोडोमिनेंस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्रोमोसोम्स द जीन आर अरेंज इन लीनियर फैशन। तो क्रोमोसोम्स में जीन किस तरह अरेंज किए हुए, लीनियर फैशन में। वो सभी जीन्स जो सिंगल क्रोमोसोम में पाए जाते हैं वो कंटेन करते हैं लिंकेज ग्रुप। उसे क्या कहा जाता है, लिंकेज ग्रुप। जैसे बॉडी में 23 हैप्लॉइड जीन है, उसी तरह टोटल 23 लिंकेज ही पाए जाएंगे। अगर 23 जीन्स है तो लिंकेज भी 23 ही पाए जाएंगे। 2021 नीट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेल डोर्सोफिलिया कंटेन कंप्लीट लिंकेज। ऐसा कौन सा फिलिया यानी कि इंसेक्ट है जो कंप्लीट लिंकेज रखता है, वो है डोर्सोफिलिया। वो भी कौन सा, मेल ही, ठीक है, जो पूरा डिट्टो सेम दिखता है पेरेंट्स के तरह ही उसका ऑफस्प्रिंग। जैसे कि ह्यूमन में टोटल 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। मतलब टोटल कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम्स।
जैसे कि अभी ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर कंटेन एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो ग्रास हॉपर है वो एक ही एक्स कंटेन करेगा। द मेल ग्रास हॉपर कंटेन ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, वेयर फीमेल क्या करता है, पेयर करता है, जैसे कि डबल एक्स क्रोमोजोम्स। तो इसका जो बेबी होगा वो फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा, ह्यूमन्स की तरह मेल पे नहीं करेगा। जैसे ह्यूमन बींग एंड इन डोर्सोफिलिया द मेल कंटेन वन एक्स एंड वन क्रोमोजोम्स, वेयर इन फीमेल कंटेन अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम। मतलब जो ह्यूमन बींग और डोर्सोफिलिया वो सेम ही है, जैसे कि 22 क्रोमोजोम्स ऑटोसोम्स उसमें भी है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे हम सेक्स का पता लगा सकते हैं। तो पहला मेथड है एक्स वाई मेथड, जैसे कि एक्स एक्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, फीमेल यहाँ आएगा और मेल वहाँ जाएगा, क्योंकि मेल के पास एक्स वाई कंटेंट रहता है ना, और फीमेल एक्स एक्स करती है। तो ये हो गया एक्स वाई मेथड, जिसमें एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस, मैमल एंड डोर्सोफिलिया इंसेक्ट है, वो एक्स वाई मेथड में आते हैं। और दूसरा जो मेथड है जिसे कहा जाता है एक्सओ मेथड, जिसमें फीमेल एक्स एक्स कंटेन करते हैं और मेल सिर्फ एक ही क्रोमोसोम कंटेन करता है, इसलिए एक्स ओ यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। उसका एग्जांपल हो गया राउंड वॉर्म एंड लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट। ज़्यादातर इंसेक्ट एक्स ओ मेथड ही यूज़ करती है सिवाय डोर्सोफिलिया के। तीसरा जो मेथड है उसे कहा जाता है ZW मेथड, ZW फीमेल और ZZ मेल। और ये किस में पाया जाता है, बर्ड्स में। ये भी क्वेश्चन नीड्स में आ चुका है, बर्ड्स का जो मेथड है वो कौन सा है, जो कि ZW मेथड। या तो क्वेश्चन ये हो सकता है ZW मेथड है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको सिंपली आंसर क्या देना है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। बाद में जो चौथा है वो है ZO मेथड, ZO यानी कि Z है और इसके पास कोई क्रोमोसोम नहीं, इस बार फीमेल के पास एक्स्ट्रा नहीं है, मेल के पास है, यानी कि मेल डिटरमाइन करेगा बेबी होगा बॉय या गर्ल। और ये किस में पाया जाता है, मॉथ्स एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का ऑप्शन याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। और बाद में जो पांचवा है वो है हैप्लॉइड डैप्लॉइड मेथड, इसका एक ही सिंपल आंसर आपको याद रखना है, जो कि है हनी बी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हैप्लॉइड और डैप्लॉइड मेथड में कौन सा एग्जांपल आता है, जैसे कि मॉथ, बटरफ्लाई, हनी बी और बर्ड्स, सो आपको सिंपली क्या आंसर लिखना है, हनी बी। इंपॉर्टेंट, इन बर्ड्स द फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफस्प्रिंग। ओके, यानी कि बर्ड्स में फीमेल ही डिसाइड करेगी कि बेबी बॉय होगा या गर्ल्स, ह्यूमंस की तरह एक्स वाई कंटेन नहीं करती, फीमेल बर्ड कंटेन करती है। ओके, सो अभी हम आ गए हैं म्यूटेशंस पे। चेंजेस दैट ऑकर्स इन डीएनए बाय मिस्टेक इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। अगर डीएनए में कोई चेंजेस बाय मिस्टेकली हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं हम म्यूटेशन। जैसे कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। बाद में ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस। ये एक ऐसा चार्ट बनाता है जो पिछली एक दो जनरेशन्स में कौन सी भी बीमारी यानी कौन सी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर थी वो बताते हैं, जो बीमारी हमें बाप दादाओं से मिली हो, जैसे मेरा है, मतलब इसका सिंपल आंसर क्या है, जो भी हमें पेरेंट्स से मिला है बीमारी डिसऑर्डर उसी को कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, जो चार्ट में प्रिपेयर किया जाता है। हम पढ़ेंगे मेंडेलीव का डिसऑर्डर्स, कौन कौन से मेंडेलीव डिसऑर्डर कंटेन करता है। सो सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है, कौन सा है। तो आपको बेसिकली एक ही क्लिक करना है जो कि है रेसेसिव डिसऑर्डर। ओके, सो शायद आपको पता ही होगा ये कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है। बेसिकली जो ग्रीन कलर और रेड कलर है वो हमें डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, यही है मेन रीज़न कलर ब्लाइंडनेस का, कि हम ग्रीन और रेड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कलर ब्लाइंडनेस में। बाद में हम पढ़ने वाले हेमोफीलिया। सो बेसिकली हेमोफीलिया होता क्या, ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर हमारे बॉडी में कट लग गया, जैसे कि हमें चोट लग गई, तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो करता ही रहेगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं उस जगह पे, जैसे कि उसी को हम कहते हैं हेमोफीलिया डिसऑर्डर, जिसे हम कहा जाता है नो ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड बहता ही रहेगा अगर हमें कट लग गया तो। सो सिकल सेल एनीमिया अगला है, जिसमें कहा जाता है कि हेमोग्लोबिन रहता है, जो कि कंटेन कौन करता है, आरबीसी। और अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी पड़ गई तो उसी को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ओके, अगर हेमोग्लोबिन नॉर्मल हुआ तो एमआरएनए क्या होगा, जीएजी होगा। और अगर सिकल सेल एनीमिया अगर हमें हो गया है तो एमआरएनए क्या होगा,
GUG कहलाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। अगर हेमोग्लोबिन हुआ अच्छे से प्रॉपरली तो GAG कहलाएगा, अगर नहीं हुआ सिकल सेल एनीमिया अगर हमें बीमारी हो गई है तो वो GUG ही आएगा। जो थर्ड पार्ट है जिसे हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। तो यूरिया आपको पता ही है यूरिन से रिलेटेड, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं होता क्या। अगर हमारी बॉडी फिनाइलाइन जो एसिड है वो नॉर्मली एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी में, तो उसे हम कहेंगे ट्राइसिन। और अगर हमारी किडनी इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाए किसी लैक ऑफ एंजाइम की वजह से, तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके। बाद में थैलेसीमिया। अगर हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा और बीटा अगर चेन की कमी पड़ जाती है तो उसी चीज़ की वजह से हमें थैलेसीमिया होता है। तो मेंडेलिव के डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? सबसे पहला कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, थैलेसीमिया। ये सब आते हैं किसमें? मेंडेलिव डिसऑर्डर में। ओके। तो अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो हम लास्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में एक या दो क्रोमोसोम्स की कमी हुई तो ऐसे को कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसे हम कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। सभी के अंदर एक ही पेयर का क्रोमोसोम रहता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर किसी प्लांट में दो क्रोमोसोम्स हो जाए तो उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में, तो इसकी भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हम ह्यूमन बॉडी के इधर आते हैं। सो ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं जो 23 पेयर्स में डिवाइड हो गए रहते हैं, जिसमें से 22 पेयर होते हैं जो कहलाते हैं ऑटोसोम्स, और एक रहता है 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जिससे हमारा डिटर्मिनेशन होता है बॉय होगा या गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके 3-4 सिंड्रोम से जो हम पढ़ेंगे बॉडी में क्या क्या हो सकता है। सो सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तब होता है जब एडिशनल कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइसोमी 21, जिसमें अगर जो 21 क्रोमोसोम है अगर वो ज़्यादा एक और आगे अगर हमारी बॉडी में, तो ये डिसऑर्डर कहलाता है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जिसके एग्जांपल्स क्या क्या है? दिस डिसऑर्डर कंटेन शॉर्ट हाइट, जिसकी वजह से हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। स्मॉल राउंड हेड होगा, गोल गोल मुंह होगा, जो टंग है जीभ अपनी वो बड़ी होगी, और पार्शियली ओपन माउथ होगा, उसका ज़्यादातर मुंह खुला ही रहेगा। उसी बीमारी को कहते हैं हम डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको इनमें से कोई भी एग्जांपल दे दिया जाएगा, उसे बताएगा ये कौन सा सिंड्रोम है, डाउन है, एडवर्ड, टर्नर, कौन सा है, ये आपको बताना है, पहचानना है। बाद में अब दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। इन दिस सिंड्रोम आइज गेट स्मॉल, हार्ट डिफेक्ट। इसके अंदर आंखें एकदम चाइनीज़ लोग की तरह छोटी हो जाती है और हार्ट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, और जो कंटेन करते हैं डबल किडनी। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? डबल किडनी वाली कौन सा डिसऑर्डर या सिंड्रोम है? सो आपको सिंपली क्या याद रखना है? एडवर्ड सिंड्रोम ऐसा है जो डबल किडनी कंटेन करता है। जो थर्ड है वो है टर्नर सिंड्रोम। फीमेल्स में ही सिर्फ सिंड्रोम पाया जाता है जब फीमेल बॉर्न होती है सिर्फ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स के साथ, यानी कि जो मेल का एक्स है या फीमेल का एक्स है उसमें से एक ही एक्स मिला है, वाई मिला ही नहीं है, जिसके वजह से वो स्टेराइल ही रहेगी, कभी बच्चा नहीं दे पाएगी। एंड लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, जैसे कि और भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी उसके अंदर एक्सेप्ट होंगे, तो वो कभी बेबी बर्थ नहीं कर सकती। उसी को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। बाद में जो लास्ट सिंड्रोम है उससे कहते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इन दिस देर इज एडिशनल एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम 47। टोटल कितने रहते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का मतलब है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ये ज़्यादातर मेल में ही, मतलब 100% मेल में ही ये सिंड्रोम पाया जाता है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, और इट हैपन्स इन मेल, जिसकी वजह से ये गे भी कहलाते हैं, हिजड़े जो कभी स्टेराइल ही रहेंगे। जैसे कि आपने देखे ही रहेंगे ब्रिज के ऊपर नाके के इधर मांगते रहते हैं, उन्हीं को हो गया है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ओके। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए जो इस 23 नीट में आ सकते हैं, तो आप ये याद रखना। 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स वर स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने कितने ट्रेड्स पेयर में स्टडी किया था? जो है 7, यानी कि टोटल कितने 14 थे जिसमें 7 पेयर्स में किए थे। तो डैश वॉज नॉट चूजन बाय मेंडल। मेंडल की वजह से क्या चूज़ नहीं किया जाया था? जो था लोकेशन ऑफ पॉड। लोकेशन ऑफ पॉड का इसको मेंडल को अंदाज़ा नहीं था। सो इस तीसरा चौथा ये भी थोड़ा बहुत आप करके जाए, इसके चांसेस कम है एग्ज़ाम में आने के, लेकिन जो पांचवा क्वेश्चन है उसके चांसेस है। जैसे कि जो टेस्ट क्रॉस है वो क्रॉस किसके बीच में होता है? F2 हाइब्रिड के बीच में होता है। कौन सी जनरेशन है? F2। जैसे ये सातों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप।
कितने ब्लड ग्रुप ह्यूमन बॉडी में रहते हैं या किसी की भी बॉडी में? सो आंसर है 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड, जो कि है ए बी एंड ओ। जो पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात है, लेकिन टोटल 4 ही ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। तो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द डैश इज डन बाय विच लॉ? द प्योरिटी ऑफ गैमेट इज डन बाय लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। सो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, किसकी मदद से? जो कि है डायहाइब्रिड क्रॉस की वजह से पहचाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट मोस्ट IMP क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन जीन इज मेजर्ड बाय मैप यूनिट। किससे मेजर किया जाता है? मैप यूनिट से। ओके, थैंक यू।